सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में अभी चल रहा है वो है ये 3 शब्द, तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर। एक ऐसे एग्जाम के लिए जिसको आप देख रहे हैं पहली बार और शायद ही आपने कभी इस प्रकार से कोई एग्जाम दिया हो, खास तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर का बात करें, जो कि आपका होने वाला है यहाँ पर सब्जेक्टिव माध्यम से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा आपका, स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है आपका, है ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई अगर वो लेते हैं तो वो हो सकता है, लेकिन वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन उसका पास जो है आपके पास ऑलरेडी उसका एक्सपीरियंस है, लेकिन जो सब्जेक्टिव है ये आपका होने वाला है यहाँ पर पहली बार। तो कैसे आपने तैयारी करनी है, आपका जो विषय है, सब्जेक्ट है आपका मनोविज्ञान साइकोलॉजी, उसके बारे में बात करेंगे हम आज के इस वीडियो के अंदर। उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, और वो जो चीज है वो ये है, सिलेबस है आपका यहाँ पर सब्जेक्ट साइकोलॉजी। ठीक है, यूनिट नंबर 1 इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी से आपकी इमर्जिंग एरियाज तक ये सारी की सारी चीजें जो है आपको पढ़नी है एक बार फिर से। हो सकता है आपने 21 में पास आउट किया हो सकता है 20 में किया हो सकता है 22 में किया हो, या फिर हो सकता है आपने रिसेंटली जून और दिसंबर के 23 वाले अटेम्प्ट में आपने नेट एंड जेआरएफ क्लियर किया हो। बट आपको जो है थोड़ी सी अपनी अप्रोच जो है बदलनी पड़ेगी, है ना, एमसीक्यूज से आपको थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा अगर आपको इसके अंदर हाई स्कोर करना है। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी एक चीज की, और वो क्या है, वो है यहाँ पर आपकी राइटिंग। ठीक है, आंसर राइटिंग की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो आपको बता रहे हैं कि जितने अच्छे से आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका नंबर अच्छा मिलेगा आपको यहाँ पर, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी आंसर राइटिंग है ये आपकी कॉलेज लेवल की नहीं चलने वाली है। यहाँ पर देखिए जो भी कैंडिडेट आने वाले हैं वो कौन से आने वाले हैं, वो सभी आपके 6% और 1% में जो लोग क्वालिफाई हैं वो यहाँ पर आप आने वाले हैं। तो अगर देखा जाए 2019 में आपकी यहाँ पर लास्ट वैकेंसी आई थी, तो उसके बाद से अगर हम ले पर सेशन भी आपका ले यहाँ पर 600 लोग अप्रोक्सीमेटली या 900 लोग भी ले, तो आपके हो रहे हैं यहाँ पे 4-5 साल में कुछ 9 इंटू 5 6 कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 9 5 आपका होता है कितना, 9 5 होता है आपका यहाँ पर 45। ठीक है, तो लगभग आपके यहाँ पर जो है इतने लोग आपके आने चाहिए यहाँ पर एग्जाम देने के लिए। बस इसके आगे क्या करना है आपको यहाँ पर 2 जीरो और लगा देना है। ठीक है, हर साल आपके 600-700 लोग, 600 लोग तो देखिए अप्रोक्सीमेटली नेट होते हैं, कुछ लोग उसमें जेआरएफ भी होते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलें हर सेशन में आपके नेट के 1000 लोग निकल रहे हैं, तो 5-6 बार से एग्जाम नहीं हुआ है तो 5-6 हजार कैंडिडेट होने चाहिए इसको देने के लिए। कितने लोग देते हैं वो अलग बात है, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपने जो है तैयारी किस प्रकार से करनी है। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पर क्या, उसी के साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से आपको एचपीएससी पूछने वाला है, और यहाँ पर हम देखेंगे 2 प्रकार के। ठीक है, 2 प्रकार के क्वेश्चन पेपर अभी आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपका पेपर सेट हो सकता है, क्योंकि आपको मालूम है आपके जो फाइनली आपका जो होने वाला है वो कितने होने वाला है, वो होने वाला है आपका 150 मार्क्स का। ठीक है, तो जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन होगा वैसा पेपर सेट होने की संभावना नहीं है। फर्स्ट वाले ऑप्शन जैसे पेपर आपका उस लेवल की हम बात कर रहे हैं, आपका यहाँ पर सेट हो सकता है, और फर्स्ट और सेकंड के बीच में मीडियम जो है आपका, ठीक है, जो मध्यम मार्ग है उसको जो है एचपीएससी चूज करेगा। तो ना ही ज्यादा आपका डिफिकल्ट बनाएगा, ना ही ज्यादा आपका यहाँ पर टफ बनाएगा इस 150 मार्क्स के लिए, जो कि आपको अचीव करना है। किसके अंदर आपको अचीव करना है, 3 घंटे के अंदर। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम यहाँ पर पार्ट 1 के बारे में कि जो पार्ट 1 है आपका ये किस प्रकार से पूछेगा। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं किसको, उसके पहले देखते हैं हम यहाँ पर पार्ट 2 को। ठीक है, तो ये जो आप पेपर देख रहे हैं सेक्शन ए खंड है, ये किसका है, ये आपके साइकोलॉजी मेंस का है, जिसको कंडक्ट कौन कराता है, कंडक्ट कराता है आपका एचपीएससी। ठीक है, अब यहाँ पर एचपीएससी मेंस जो आपका ऑप्शनल में होता है, जहाँ पे आंसर राइटिंग करते हैं, उस स्तर का सवाल देखिए किस प्रकार से पूछ रहे हैं। डिस्कस द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। डिस्क्राइब द शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, ये सब देखा आपने। उसके बाद देखिए डिस्कस द फैक्टर्स ऑपरेटिंग डिसीजन मेकिंग, ये आपको मे बी एनसीईआरटी में नहीं मिल पाएगा, बट ठीक है चलिए। अब अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, डिस्क्राइब द बिग 5 फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, एनसीईआरटी मिल जाएगा। चॉम्स्की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट अलग से पढ़ना होगा। डिस्कस द 3 कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड एंड हाउ एटीट्यूड इज फॉर्म, मिल जाएगा आपको अगेन एनसीईआरटी के अंदर। राइट द, यहाँ पूछ रहे हैं हाउ साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू अदर सोशल साइंसेस, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ रिसर्च विद स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन रिपोर्ट राइटिंग, ये थोड़ा सा आपको जो है अलग से पढ़ना होगा। डिस्क्राइब द सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी ऑफ परसेप्शन, अलग से पढ़ना होगा, नॉट कवर्ड इन एनसीईआरटी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सवालों का लेवल काफी बेसिक है। ठीक है, डिस्क्राइब द साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, डिस्कस द पियागेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सब आप देख रहे हैं। थोड़ा सा आपका यहाँ पर बेसिक लेवल चल रहा है, जिस प्रकार से देखा था कहाँ पर आपने, इससे अच्छा तो आपका जो है पीजीटीएल लेवल में सवाल पूछ रहे थे। लेकिन ये किसका है, ये आपके एचपीएससी मेंस का है। ठीक है, और जहाँ पे कितने नंबर का होता है, आपके 200 मार्क्स का होता है। तो बट ऑब्वियस सी बात है इस प्रकार का पेपर तो आपका एचपीएससी यहाँ पर सेट नहीं करने वाला है। ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, ऊपर आप देखेंगे 2022 साइकोलॉजी मनोविज्ञान, एंड उसके अंदर आपका मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके यहाँ पर है 200। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं नोटिफिकेशन के अंदर,
अगर आप यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बारे में, टाइम ड्यूरेशन कितना है 3 घंटे का, टोटल मार्क्स कितने हैं आपके 150 हैं, ठीक है। मतलब 200 मार्क्स का जो पेपर सेट हुआ था उस प्रकार से आपका पेपर बिल्कुल भी सेट नहीं होगा, उसमें कतई आपका यहाँ पर सेट नहीं होगा, और उसका जो लेवल है वो भी वैसा नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आप लोग कौन से बच्चे हैं, आप लोग नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाइड बच्चे हैं, और वहां पर कौन से बच्चे होते हैं, वहां पर केवल आपके बैचलर्स वाले बच्चे होते हैं। तो उसके लिए आप देख रहे हैं उस लेवल का सवाल आपसे वहां पर पूछते हैं ऑप्शनल के अंदर, ठीक है। वो आपका एचपीएससी मेंस है, लेकिन आप लोग ने ये क्वालिफाई किया हुआ है तो आपका सवाल देखिए किस लेवल का जाएगा। अभी आप जो देखने वाले हैं अगला वाला, उस लेवल का आपका जाना चाहिए, ठीक है। ये जो पेपर देख रहे हैं, टाइम अलाउड 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स कितने आपके 150 है। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़े से चेंजेस करेगा एचपीएससी, क्या करेगा वो भी हम देखते हैं वीडियो के आगे, ठीक है। देयर आर 15 क्वेश्चंस इन ऑल, टोटल कितने हैं 15 सवाल है आपके। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे के सारे आपको आंसर करना है। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स, हर सवाल में कितने हैं आपके 10 नंबर हैं। लग रहा है कि यहां तक तीनों पॉइंट आपके सेम इस प्रकार का ही आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। वर्ड लिमिट इन क्वेश्चंस वेयर स्पेसिफाइड शुड बी अडेयर टू, जहां पे आपको वर्ड लिमिट बताई गई है वो आपको अडेयर करना है, ठीक है। ये भी आपको बोला हुआ है। नो एक्स्ट्रा एडिशनल शीट, ये भी सब सही चल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, आंसर मस्ट बी रिटन इन द ऑथोराइज्ड मीडियम दैट इज इंग्लिश ओनली, लेकिन आपको मालूम है यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी आपको यहाँ पर दोनों अवेलेबल रहने वाला है, ठीक है। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर आंसर्स रिटन इन अ मीडियम अदर देन ऑथराइज्ड वन। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके एसकेटी के अंदर यहाँ क्या दिया हुआ है, इन बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, और यहाँ पे आपकी लिखी हुई है साइकोलॉजी मनोविज्ञान, ठीक है। द लैंग्वेज सब्जेक्ट ये नहीं, इन बाइलिंगुअल। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर, ओनली इन इंग्लिश आपकी ये रहेंगी, यहाँ पर तो आपका है नहीं, यहाँ पर है आपका साइकोलॉजी मनोविज्ञान, इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो जो आप सवाल देखने वाले हैं केवल इंग्लिश में है, क्योंकि ये किसके लिए था, ये आपका साइंटिफिक ऑफिसर जो आपका हरियाणा में होता है उसके लिए आपका एग्जाम था, ठीक है। तो सारा का सारा आपसे इंग्लिश में पूछा हुआ था, लेकिन आपको हिंदी में भी देखने मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं सवालों के स्तर को, सवालों के लेवल को। पहला सवाल क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, कितने सवाल है 15, सारे के सारे देखेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। सबको देखेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत काम का है, और आपको ये वीडियो खत्म होते समझ में आएगा कि आपको किस प्रकार से कितना हार्ड वर्क अभी करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप मिनिमम भी यहाँ स्कोर नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको वो ले ही ना, ठीक है। इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ट्रेस द, और यहाँ पर आपको क्यों ऐसा बोल रहे हैं, वो यहाँ पर इसलिए क्योंकि देखिए है ना, हो सकता है आपकी पोस्ट खाली भी रह जाए और आगे 25 में चली जाए। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखिए अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे तो डी में क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स इंक्लूडिंग ब्रैकेटेड कैंडिडेट्स इफ एनी ऑफ द नंबर ऑफ एडवर्टीज्ड पोस्ट प्रोवाइडेड दैट दे हैव सिक्योर्ड द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ऑफ 35%। ये इंपॉर्टेंट लाइन क्यों है, 150 में से कितने लाने होंगे आपको, कम से कम 35% लाने होंगे मिनिमम। अगर आपका 35% भी नहीं आ रहा तो आप तो कंपटीशन में ऑलरेडी वैसे ही नहीं रहे, काउंट ही आपको यहाँ पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। 150 का 35% कितना होता है, नीचे आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसको आप निकाल लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एडवर्टीज पोस्ट का कितना बुलाएंगे, 2 टाइम्स, यानी 85 इंटू 2, यानी कि जो बच्चे सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट देने वाले हैं, एसकेटी देने वाले हैं, उसका 85 इंटू 2 आप करेंगे तो केवल उतना ही बच्चों को मेरिट के आधार पर आपको बुलाएंगे, उसके ज्यादा यहाँ पर नहीं बुलाएंगे एचपीएससी, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला सवाल क्या बोल रहे हैं, पहला सवाल बोल रहे हैं आपसे, ट्रेस द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन एंड डिस्कस हाउ मॉडर्न साइकोलॉजी अप्लाइज साइंटिफिक मेथड्स टू एड्रेस सोसाइटल प्रॉब्लम्स लुकिंग एट टू द ट्रेजेक्टरी स्पेकुलेट ऑन फ्यूचर डायरेक्शंस फॉर द फील्ड। नहीं बताइए असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं पूछेंगे आपसे सवाल, बिल्कुल पूछेंगे, है ना। बस ये वाला हटा देंगे पार्ट, लेकिन आपका देखिए बाकी एपी का आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये पेपर दे रहे हैं तो ध्यान रखना है, आपको वेबसाइट पे जाएंगे आपको मिल जाएगा पेपर, एल्स अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है हरियाणा वाला हमारा, तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां भी आपको ये वाला पेपर अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहां से भी आप उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको आपको करना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। जो भी 15 सवाल देखने वाले हैं हम यहाँ पर, इसको आप करेंगे कंप्लीट डिटेल में, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देख लेंगे कहाँ कहाँ से आपको सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपका एक अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी डेफिनेटली आपकी, ठीक है, इन 15 सवालों की। और देखिएगा आप इनमें से आपको सवाल गारंटीड आपको 100% रिपीट होगा, थोड़ा बहुत ट्वीक करके, ट्वीक एंड टेस्ट, ट्विस्ट एंड टेल करके, ठीक है। ओके, तो ये आपका देखिए यूनिट नंबर 1 में आपको देखने मिलता है, इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी ऐसा डिसिप्लिन कैसे है, एंड डिस्कस हाउ मॉडर्न साइकोलॉजी अप्लाइज, है ना, आज की जो मॉडर्न साइकोलॉजी अप्लाइज साइंटिफिक मेथड्स टू एड्रेस सोसाइटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। यानी कि साइंटिफिक मेथड भी आ गई आपकी, तो सेकंड यूनिट जो है वहां से भी आपको चिपकाना है आंसर इसके अंदर। फिर देखिए प्रेजेंट अ कलेक्टिव, अगली बात करते हैं, कलेक्टिव एंड कंपैरेटिव व्यू पॉइंट ऑन द रोल ऑफ जेनेटिक एनवायरनमेंट एंड कल्चर फैक्टर्स इन शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशलाइजेशन, ठीक है। यानी कि आपके सामाजिकरण और ह्यूमन बिहेवियर के लिए एनसीईआरटी में देखेंगे आपको मिलेगा पॉइंट्स, लेकिन आपको अपनी तरफ से एड ऑन करने होंगे क्योंकि ये आपका एपी का पेपर है, ठीक है, मेंस का पेपर नहीं है आपका, ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का पेपर है आप एपी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाउ द एक्सेस टू इजी कॉल्स टेक्स्ट एंड अम्पटीन नंबर ऑफ सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस, ओ माय गुडनेस, थ्रू मोबाइल फोन्स हैव अफेक्टेड ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशलाइजेशन, ठीक है। तो ये देखिए साइंटिफिक वाला उन्होंने चिपका दिया यहाँ पे, ये नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन ये वाले के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, इसका आंसर आपको बनना चाहिए, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं, डिस्कस द फंडामेंटल्स ऑफ, ये कहाँ मिलेगा आपको करने के लिए, देखिए आपको मिलेगा डेवलपमेंट वाले में, ठीक है, जहां पर हम पढ़ते हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में,
सोशलाइजेशन के बारे में, जेनेटिक्स का क्या रोल है, एनवायरमेंट का क्या रोल है, नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी और कल्चर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जेनेटिक वाली थ्योरीज भी आएंगी, नेचर वाली, नर्चर वाली भी आएंगी, और आपकी जो कल्चर है व्योगोत्स्की एंड वो सब भी आपका यहाँ पर आपको लिखना होगा और उनके नाम भी मेंशन करना होगा। अगला देखिए, डिस्कस द फंडामेंटल्स ऑफ डेवलपिंग अप्लाइड रिसर्च विद टू सुटेबल साइकोलॉजिकल रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस। ठीक है, अब यहाँ देखिए अप्लाइड रिसर्च से सवाल पूछा हुआ है, व्हाट वुड बी योर टाइप ऑफ डेटा, सैम्पलिंग मेथड एंड स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट कुड बी यूज्ड टू एनालाइज द डेटा कलेक्टेड इन योर रिसर्च। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इसका आइडिया होना चाहिए। उसके बाद देखिए, एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ सेंसेशन, अटेंशन एंड इन्फ्लुएंसिंग अटेंशन एंड परसेप्शुअल ऑर्गेनाइजेशन। डिस्कस हाउ दिस कंसेप्ट कैन बी स्टडीड एंड अप्लाइड विद अ रिसर्च फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। ये देखिए अगला वाला जो पार्ट है आपका साइंटिफिक ऑफिसर वाला, यहाँ पर उन्होंने लगा दिया है। पेपर कौन सा है आपका, देखिए पेपर आपको मिल जाएगा साइकोलॉजी एंड लाइट डिटेक्शन वाला जो है आपका ये हुआ था एग्जाम। ठीक है, तो देख रहे हैं आपका ये आपको मिल जाएगा यूनिट नंबर 5 में, जहां पर आप पढ़ते हैं सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन के बारे में। ठीक है, पहले आप इसको सेंस करेंगे, संवेदना होगी, फिर आपका अवधान जाएगा एंड देन आगे चीजें यहाँ पर होंगी। उसके बाद देखिए, डिस्कस द मेजर लर्निंग थ्योरीज एंड देयर एप्लीकेशंस इन वेरियस सेटिंग्स हाइलाइटिंग देयर सिग्निफिकेंस एंड प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस। मेजर लर्निंग थ्योरीज कौन कौन सी है उनको स्टेट करना है, कैसे अप्लाई करेंगे अलग अलग सेटिंग्स में, है ना, स्कूल में कैसे करेंगे, घर में कैसे करेंगे, ऑफिस में कैसे करेंगे। ठीक है, ये आपको बताना है, ये बताना होगा आपको। हाउ वेरियस टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट इन द सेंस, आपका यूनिट नंबर 5 से अगेन आपको यहाँ सवाल देखने मिल रहा है। उसके बाद देखिए ये सवाल आपके लिए है, इसको आपको करके जाना है, अच्छे से करके जाना है। डिस्कस पियागेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगेन आपको आएगा एपी के अंदर, डेफिनेटली इसके चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि पेपर वो भी फर्स्ट टाइम सेट कर रहे हैं, इजी सवाल देंगे तो आपको ये आएगा ही आएगा। ठीक है, इट्स रोल इन डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट, क्लियरली इलस्ट्रेटिंग हाउ दीज कॉग्निटिव प्रोसेसेस इंटरैक्ट। कैसे इंटरैक्ट करती है वो भी आपको यहाँ पर बताना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका सवाल का स्टैंडर्ड ये थोड़ा सा हाई है एज कंपेयर टू जो आपने पार्ट 1 देखा था, इसके पहले जो आपको पेपर दिखाया था उससे। आपका जो पेपर रहने वाला है वो फर्स्ट वाले एंड सेकंड वाले इसके बीच में यहाँ पे कहीं रहेगा। ठीक है, ना ही आपको इतना ज्यादा इजी देंगे, ना ही आपको इतना ज्यादा टफ देंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखिए, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजिकल मोटिवेशन। तो यहाँ मोटिवेशन सवाल है आपका यूनिट नंबर 7। जर्नलिज्म एंड सोशल मीडिया अफेक्टिंग साइकी टुवर्ड्स प्रमोटिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ एंड वुमेन, आपके यूनिट नंबर 10 इमर्जिंग एरियाज यहाँ से लग जाएगी। अगला देखिए, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, अगेन 7 नंबर का बिग 5 फैक्टर थ्योरी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, इसकी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। अगला देखिए, एक्सप्लेन इवैल्यूएट द रोल ऑफ एआई का, अगेन आपकी यूनिट नंबर 10 स्टार्ट होगा यहाँ से, एंड इट्स एप्लीकेशन इन वर्कप्लेस। अब यहाँ देखिए साइको साइबरनेटिक्स, अब ये आपके पसीने छुड़ाएगा। साइको साइबरनेटिक्स आपके नेट के सिलेबस के अंदर भी है। कंसेप्ट क्या है, प्रोस्पेक्ट क्या है, चैलेंजेस क्या है, इसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा, अच्छे से ट्राई करिएगा, क्योंकि अगर एचपीएससी यहाँ पर इनको ये पूछ सकता है तो आपसे डेफिनेटली मतलब यूनिट 10 में आपको जो है कमर कस लेनी है। साइको साइबरनेटिक्स उन्होंने यहाँ पर लगा दिया है। अगला देखिए, और ये देखिए उनको जो पेपर सेट किया था 15 सवाल है, सारे के सारे कंपलसरी है, यानी नंबर कटना आपके तय है अगर आपने कुछ भी अगर आपको नहीं बना इससे तो। ठीक है, हो सकता है पेपर ऐसे का ऐसे ही सेट कर दे, हो सकता है ऐसे नहीं भी सेट करे, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, कंपेयर द कंसेप्ट ऑफ रेमंड कैटलागा यहाँ से, थ्योरीज ऑफ एट्रीब्यूशन, अगेन ये आसान सवाल है दोनों के दोनों। ठीक है, ये आपकी कौन सी आ गई, यूनिट नंबर 8 आ गई आपकी, और यहाँ पर आपकी आ गई यूनिट नंबर कौन सी है, इंटेलिजेंस वाली, यानी कि 6th नंबर। ठीक है, सारा का सारा देख रहे हैं आपके कहाँ से है, आपकी यूजीसी नेट के सिलेबस से ही चल रहा है अभी भी। ठीक है, सवाल का लेवल बस थोड़ा सा बहुत ज्यादा यहाँ पर हाई है। डिस्कस रिगार्डिंग, कुछ इजी भी है, डिस्कस रिगार्डिंग मेटा मेमोरी क्या है, निमोनिक टेक्निक्स की टू इंप्रूव मेमोरी, ये आसान सवाल है, देखिए हर किसी से बनेगा। प्रेजुडिस, इट्स मैनिफेस्टेशन एंड मेजरिंग प्रेजुडिस इन सोशल कंटेक्स्ट, ये भी आपको यहाँ पर देना है, कैसे कर सकते हैं। जितना बड़ी, एक बात ध्यान रखिएगा, जहां भी सोसाइटी की बात आएगी ना, जहां भी सोसाइटी की बात आएगी वहां पर आप जितना अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं, रिलेवेंट एग्जांपल, है ना, आम देश में जो चल रहा है, जो आजकल हो रहा है ना, जितना बढ़िया एग्जांपल देंगे उतने आपके मार्क्स आपको ऐड होके मिलेंगे, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, एग्जांपल्स इंक्लूड करना है आपको आंसर राइटिंग में। एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ वेलबींग इन डिसऑर्डर्स, अगेन देखिए यूनिट नंबर 10 यहाँ से चिपक जाएगी। और फिर देखिए थेरेप्टिक फॉस्टरिंग इन प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ इन रेजिलियंस, यूनिट नंबर 10 9 और 10 से मिला के सवाल पूछा है आपसे ये वाला। ठीक है, ओके, अगला देखिए, इलैबोरेट द साइकियाट्रिक मैनिफेस्टेशंस रिहैबिलिटेशन, अगेन यूनिट नंबर 10 आ गई, एचआईवी एड्स एंड ये सब चीजें आ गई है। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये भी आ गया है आपको, तो यूनिट नंबर 10 आपकी अगेन यहाँ से एक्टिवेट हो चुकी है। अगला देखिए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड थ्योरी ऑफ सोशल इंटीग्रेशन एंड एनालाइज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन क्रिमिनोजेनिक फैक्टर्स एंड पुलिस परसेप्शन और कॉन्फिडेंस इन सच सोसाइटीज। इस टाइप का सवाल नहीं पूछेंगे आपसे, पॉसिबल। और अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 15, एक्सप्लेन स्ट्रेटेजीज फॉर इवैल्यूएटिंग मिलिट्री पर्सनल्स मेंटल वेलबींग, ये देखिए आपको वेलबींग, अगेन यूनिट नंबर 10 कमांडिंग लीडरशिप पढ़ते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए, हाउ डू यू थिंक द मिलिट्री सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन वॉर कंडीशंस, तो यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा आपका ऑर्गेनाइजेशनल वाला पार्ट भी आपका यहाँ पर ऐड हो चुका है। ठीक है, सेटिंग्स वगैरह। ठीक है, अभी देखिए आपको पेपर में क्या देंगे, आपके पेपर में ग्लास सीलिंग देंगे, कोई महिला यहाँ पर काम कर रही है ऑफिस में, उस प्रकार से क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, ग्लास क्लिफ देंगे, वो सब चीजें आपको यहाँ पर
देंगे, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर साइंटिफिक वगैरह थोड़ी बातें हैं, एसएसओ वाला एग्जाम है आपका ये, ठीक है, एसएसओ साइकोलॉजी यहाँ पर, तो आपको थोड़ा मिलिट्री और ये सब आपको यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन आप स्टिक कहाँ पर करेंगे, स्टिक करेंगे आपके जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर 15 सवाल थे और 15 के 15 सवाल देखिए यहाँ पे उन्होंने जो है कंपलसरी रखे हुए हैं, तो मे भी आपका पेपर इसी टाइप से कुछ सेट करेंगे वो, ठीक है। ऐसे क्या है, ऐसे इसके चांसेस हैं क्योंकि हमारे पास रिसेंट पेपर यही अवेलेबल है, ठीक है। तो पार्ट 1 देखा आपने, वहां पर काफी बेसिक सवाल थे लेकिन वो 200 मार्क्स का था, तो आपका 2 सेक्शन होना और वो सब चीजें पॉसिबल नहीं है। क्या कर सकते हैं, वो आपको सेकंड वाला दे सकते हैं, आपको देंगे 15 सवाल इंटू 10 मार्क्स का सारे सवाल, 150 मार्क्स का आपका सवाल होगा और आपको मिनिमम कितना लाना होगा, मिनिमम आपको 35% लाना होगा 150 में से, ठीक है। 35 के ऊपर आपको लाएंगे, उसके बाद आपकी जो है कट ऑफ बनेगी उसके अकॉर्डिंगली, और फिर स्टार्टिंग के 160 बच्चों को 170 बच्चों को क्या करेंगे, वो कॉल करेंगे आपके इंटरव्यू के लिए और उनमें से फिर लकी 85 का वहां पर क्या होगा, वहां पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं सिलेक्शन लेना यहाँ पर, तो आपको जो है काफी अच्छे से मेहनत करनी होगी, यूजीसी नेट सिलेबस की अच्छे से पढ़ाई करके। आई होप अभी आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि आपने जब पेपर देखा और आप अपनी तैयारी के बारे में आप सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पर गैप देखने मिल रहा है, क्योंकि अभी आपने जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव किया है, इसको जो आप सब्जेक्टिव करेंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका ये जो है यहाँ पर इंप्रूव होगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है ताकि आप जो है एपी के लिए अच्छे से वहां पे करें, ठीक है। तो आपने जो फर्स्ट पार्ट देखा वो आपका बहुत ही ज्यादा इजी था और आपने जो सेकंड पार्ट देखा वो आपका बहुत ज्यादा टफ था, ठीक है, आपके लिए यहाँ पर टफ था, ठीक है। तो इतना टफ नहीं पूछेंगे, टू बी श्योर इतना इजी नहीं पूछेंगे, वो भी जो है यहाँ पर बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए मध्यम मार्ग यहाँ पर अपनाएंगे, ठीक है, मध्यम मार्ग अपनाएंगे। तो आपको जो बुद्धिज्म वगैरह है वो सब भी आपको ध्यान रखना है एपी के लिए, आपके इस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, खास तौर पर आप इसको ध्यान रखेंगे। यूनिट नंबर 1 यहाँ देखिए, ये आपकी स्टार्ट हो रही है, इसमें से देखिए सारे के सारे 15 सवाल जो थे आपसे यहाँ पूछे हुए थे, ठीक है, और यही सवाल आपको जो है अगेन पूछेंगे आपके एपी के अंदर, इसमें से कुछ ना कुछ डेफिनेटली रिपीट होगा, जैसे पियागेट वाला हो गया सवाल, ठीक है, रिसर्च वाला सवाल जो था वो रिपीट होगा। आपसे क्या पूछेंगे पता है, आपसे पूछेंगे यहाँ पर कि नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के बीच क्या फर्क होता है, इसको डिफरेंशिएट करो विद सुटेबल एग्जांपल्स। एक बात आप ध्यान रखिए, जब भी आप आंसर राइटिंग करें, ठीक है, चाहे आप हमारे प्रोग्राम में है या नहीं है, एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको एग्जाम्पल देने हैं बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट, बहुत ही ज्यादा सुटेबल, ठीक है। मान के चलिए उन्होंने पूछा है कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन के बारे में, तो आप क्या एग्जांपल देंगे, रशिया यूक्रेन दे सकते हैं, वॉर चल रहा है, और कोऑपरेशन के लिए आप दे सकते हैं कि हम जो है 2 टीम को बनाएंगे और इस प्रकार से वहां पर चीजें करेंगे। ये सब आपको लिखना है और लिखना है आपको 3 घंटे के अंदर। तो जितना आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जितना आपका सेट डेवलप होगा ना, सेट डेवलप इन द सेंस, जैसे आपको बात करें यहाँ पे पियागेट की थ्योरी पूछी हुई है, पियागेट का पीसीडी यानी पियागेट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका एसपीसीएफ है, 4 स्टेजेस है आपकी, इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं, कैसे हमारा जजमेंट और वो सब चीजें आती हैं, ये क्या होना चाहिए, आपको एकदम रटा होना चाहिए, आपको एकदम मेमोराइज यहाँ पर होना चाहिए। ऐसा नहीं क्योंकि आपको देखिए एमसीक्यू सवाल नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, एमसीक्यू नहीं पूछेगा आपसे कि आप जो है देख के वहां पर अंदाजा लगा के मार्क कर देंगे, दैट इज नॉट द केस ओवर हेयर। केस ओवर हेयर इज दैट यू हैव टू मेमोराइज इट बाय होल हार्ट, ठीक है। आपको ये याद रखना होगा बहुत अच्छे से कि कौन सी स्टेज में क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी हमको कहाँ देखने मिलती है, कहाँ देखने नहीं मिलती है, सेंट्रेशन कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता है, ईगोसेंट्रिज्म कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता है, ये सब आपको फटाफट बनना चाहिए जब आप आंसर लिख रहे होंगे तब, क्योंकि 3 घंटे आपके ऐसे निकल जाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा और फिर आपका पेपर जो है वहां पर मिस भी हो सकता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, स्क्रीनिंग होगा या नहीं होगा, वो तो आप पास कर ही लेंगे, ठीक है, वो तो आप कर ही लेंगे, इसको उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको जो है मैक्सिमम फोकस कहाँ रखना है, आपको रखना है सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट की आंसर राइटिंग के ऊपर, ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। तो अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं हमारे साथ तो हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया है वहां संपर्क करके, बाकी आप खुद से भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ये जो पेपर है आपको वहां पे अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, तो वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर, और जो है आंसर राइटिंग की अच्छे से तैयारी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल के बिल्कुल, ठीक है। और उसी के साथ आपको जो ध्यान रखना है, सिलेबस आपका जो है वो अपडेट कर दिया है उन्होंने, तो आप जितना अच्छे से आप सिलेबस करेंगे उतना आपका अच्छा होगा। इतना हाई लेवल का जो आपने सेकंड पार्ट देखा उतना नहीं पूछेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बीच का लेवल रहेगा, ठीक है। आपसे पियागेट पूछेंगे, आपसे सिगमंड फ्रॉइड की स्टेजेस पूछेंगे, आपसे जो है डिजाइन के बीच फर्क क्या होता है वो पूछेंगे, आपसे टी टेस्ट अनोवा कैसे डिफरेंस होगा वो पूछेंगे आपसे, ठीक है, एग्जाम्पल देने पूछेंगे आपसे, न्यूरॉन वर्किंग एक्शन पोटेंशियल एलटीपी कैसे होता है वो आपसे पूछेंगे, सोशल साइकोलॉजी के अंदर आपकी कंप्लायंस इसके बीच, कंफर्मिटी के बीच और ओबीडियंस के बीच एग्जांपल देते हुए बताइए कैसे कैसे चीजें होती हैं, इस टाइप का सवाल पूछेंगे आपसे आपके एपी के अंदर, ठीक है। और आप देखिएगा पेपर के अंदर आपको इसी टाइप के सवाल यहाँ पर देखने मिलेंगे जैसा कि आप अभी आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन सुन रहे हैं वहां पे आपको बनना चाहिए, उसके लिए क्या करनी है आपको, उसके लिए आपको करनी है प्रैक्टिस। जितना अच्छे से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, आपको चीजें याद होनी चाहिए, मेमोराइज होनी चाहिए, एल्स वहां पर आपके 3 घंटे ऐसे के ऐसे ही पास हो जाएंगे, जो कि आपको बाद में काफी कष्टदायी होगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें, आंसर राइटिंग आप जो है स्टार्ट कर देनी है आपने, आई होप आपने सिलेबस वगैरह डाउनलोड कर लिया होगा और जल्द से जल्द जो है अपनी वहां पर आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, ऑलराइट। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको जो है आप लाइक कर दें,
अगर आया तो शेयर कर दे अपने HPSC साइकोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रेंड्स के साथ जो बनना चाहते हैं या आगे बनेंगे या 25 में देंगे या 26 में देंगे, उनको भी यूजफुल रहेगा, ताकि जो है PYQ वगैरह जब आगे आएंगे तो उनको वहां पर हम डिस्कस कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, सी यू ऑल सून।